बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1,500 रुपए में, 5,000 की चीज आपको 2,650 रुपए में। इससे शानदार तारीख से जीएसटी कम हो चुका है। पहले भी 35 रुपए की आती थी, ये आज भी 35 रुपए की 0% हुआ है। वो पेपर से बनती है। पेपर पे पहले 12% था, अब 18 हो गया है। तो कॉपी महंगी होगी। पेन पे नहीं हुआ 0, पेन पे 18 ही है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर और क्रेयंस, बच्चों के जो कलर, उन पे 0। कपड़े से जीएसटी घटा दिया, 12 से कर दिया 5%, और जिस धागे से बनता है कपड़ा उस पर 12 से कर दिया 18%। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, इस समय जीएसटी उत्सव चल रहा है। दीपावली उत्सव होता है, होली उत्सव होता है, लेकिन मैंने पहली बार सुना जीएसटी उत्सव। तो जीएसटी उत्सव के बारे में आपको समझ में आए, ना समझ में आए तो धन्यवाद, और आए तो धन्यवाद। आगे देखते हैं। एक देश में एक राजा हुआ करता था। पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से सुनिएगा, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं और ना ही कहने की जरूरत है। लोग समझदार हैं, आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं। तो हम आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। एक देश में या एक राज्य में एक राजा होता है। राजा होता है, उसके बहुत सारे व्यापारी मित्र होते हैं जो उस जगह पे व्यापार करते हैं। एक दिन व्यापारियों की बैठक होती है और राजा पहुंच जाता है। राजा से जब बात होती है कि महाराज, अब इस बार प्रॉफिट कम हो रही है, यानी लाभ कम हो रहा है, तो रोटी की कीमत बढ़ा देनी चाहिए। राजा पूछता है क्यों? तो कहे कि लाभ नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है। तो राजा कहते हैं कितना रुपया आप लोग रखना चाहते हैं? तो व्यापारी लोग कहते हैं कि महाराज हम 10 रुपया जो है रोटी का रेट रखना चाहते हैं। जब महाराज को ये चीज़ पता चली कि ये व्यापारी जो हैं ये 10 रुपये की रोटी एक देना चाहते हैं लोगों को, तो राजा इसका विरोध करता है और कहता है मूर्खों, आप लोग रोटी का दाम 20 रुपये कर दीजिए और मार्केट में 20 रुपये की रोटी कर दीजिए। व्यापारी सब परेशान, कहते हैं महाराज आप कह रहे हैं 10 रुपये में लोग गुस्सा हो जाएंगे और अभी आपको कह रहे हैं 20 रुपये कर दीजिए। राजा बोलता है कि आप कर तो दो, संभाल हम लेंगे। फिर क्या, व्यापारी जितने होते हैं वो रोटी का दाम मार्केट में 20 रुपया कर देते हैं। एक रोटी की कीमत 20 रुपया। अब पूरे समाज में, पूरे जनता में, पूरे लोगों में, पूरे देश में या पूरे प्रदेश में कोलाहल मच जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, महाराज त्राहिमाम, एक रोटी की कीमत 20 रुपये। लोग परेशान, राजा के पास अपना जो है वो गुजारिश लेकर के पहुंचते हैं, महाराज आप कुछ करिए, आप बड़े दयावान हैं। तब फिर राजा कहते हैं हम जरूर आप लोगों के सोल्यूशन का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, आपकी समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। राजा बड़ी ताव से आता है और जनता में कहता है, जनता वासियों यानी कि भाइयों बहनों, आपका जो है जीएसटी, सॉरी यार, रोटी पे लगने वाला टैक्स अभी अभी कम कर दिया जाएगा और 20 रुपये से आकर के 10 रुपये कर दिया जाएगा। जनता महाराज की जय, महाराज की जय नारे लगाने लगती है और लोग कहते हैं कि महाराज कितने दयावान और हमारे राजा कितने प्रिय हैं। लोगों के मन में एक बहुत अटूट विश्वास हो जाता है कि राजा हमारे साथ खड़ा है। लेकिन राजा किसी के साथ नहीं खड़ा होता है, वो बिजनेसमैन के साथ खड़ा होता है और जो है वो अपने लाभ के चक्कर में लोगों को परेशान करता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो है राजा ने ही 20 रुपये रेट करवाया था और राजा ने ही आकर के 10 रुपये पे डर दिया। यहाँ पे ये हुआ कि राजा भी खुश, जनता भी खुश और बिजनेसमैन भी खुश। तो इस प्रकार की हमारी जीएसटी प्रणाली है। पहले इसी को बढ़ा देते हैं, फिर लोगों के बीच में जब चुनाव आता है तो जीएसटी को कम करते हैं। अरे भैया, आपने जीएसटी कॉपी पे कम की, मानते हैं नोटबुक पे आपने जीएसटी कम की 5% की या कुछ नहीं की, मान लीजिए 0 करते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लीजिए जो भी जीएसटी आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं अच्छी बात है। बट जो कॉपी पे आप जीएसटी 5% लगाए हैं या 0 लगाए हैं, जो भी है, लेकिन आपको जो पेपर से कॉपी बनती है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, पेपर पे 12% से आप महाराज 18% कर दिए थे जीएसटी। तो ये बताइए जब पेपर का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कॉपी की दाम जो है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपने जीएसटी कम किया, मैं मानता हूँ, बट आपने पेपर के दाम बढ़ा दिया। जो लोगों को समझना चाहिए कि जो पेपर पे आपने दाम बढ़ा दिया तो 12 से 18% हो गया, सीधे 6% का आप परसेंटेज में बढ़ोतरी कर दिए। तो ये बताइए कॉपी महंगी होगी? नहीं होगी, जरूर होगी भाई। आप जीएसटी कपड़े पे कह रहे हैं कम कर दिए हैं, लेकिन आप धागा पे महंगाई कर दिए सर। धागा महंगा हो गया तो ऑटोमेटिक कपड़ा मार्केट में महंगा हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ें, मान लीजिए अभी हम एक आपको क्लिप दिखा रहे हैं, देखिएगा, इसमें 24 तारीख का ये खरीदा हुआ दूध है। इसके पहले भी यही रेट का मिलता था, आज भी यही रेट का मिलता है। महाराज आप नहीं समझ पाएंगे कि जिस देश में 100 रुपये किलो दही बिकती हो, आप नमस्ते इंडिया की दही ले आइए, 100 रुपये किलो दही मिलती है और 65 रुपये में दूध मिलता है। आप क्या महाराज, क्या जिंदगी है? हर कच्चा तेल, कच्चे चीज को महंगा कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट सस्ता कर रहे हैं। अरे आप तो हर तरफ से लूट ही रहे हैं ना। दूसरी बात, ये हमारे
जनता जनार्दन जो यानी भाई बहन है, ये बहुत बड़े कंफ्यूज है, बेचारे दुकान वाले को परेशान करते हैं। आपने इसके पे कुछ जीएसटी खाद्य पदार्थों पे कम कर दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने जीएसटी कम कर दिया। अब जो चीज 42 पैसे में मिल रही है, 42 पैसे में मिलने वाली चीज तो 42 पैसे में मिलेगी नहीं। उसका जो है क्या होगा, अब नया ट्रेंड आएगा, जो पेपर रैप होगा उस पर लिख देंगे 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, वही दाम वही सब कुछ एक्स्ट्रा माल लिख गया, आपको मिल रहा है कि नहीं मिला है तो ऊपर वाले जाने। दूसरी बात, आपने पेन जो होता है पेन पे जीएसटी कभी नहीं की है, पेंसिल पे कर दिया है, पेंसिल तो छोटे बच्चे यूज करते हैं, और क्या नाम है तो रबर पे कर दिया है। तो ये सब चीजें आम बात है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जीएसटी उत्सव भाई मनाना चाहिए, और कुछ हो ना हो, दीपावली को ताक पे धर दो, बर्बाद हो जाओ ना करो, बट जीएसटी उत्सव मनाना चाहिए भाई। सरकार ने रेट कम कर दिया है। धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।